नमस्कार, महालक्ष्मी टेट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में हम रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पे एक डाउनलोडिंग मैसेज आया है कि किसी के संगति ने किसी की रंगत बदल दी है। कोई किसी के लाइफ में आ गया है या फिर कनेक्ट हो गया है, उसकी वजह से उस इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल दूर हो गए, प्रॉब्लम दूर हो गए, ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया है उसने या फिर बदल गया है। ऐसा हो किसी के आ जाने से किसी के लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गए, ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया है। पहले सिर्फ एन्जॉयमेंट, पार्टी शार्टी, दोस्त, या फिर लाइफ में कोई गोल ना होना, काम की तरफ सीरियसली ना होना, या फिर लाइफ की तरफ सीरियसली ना देखना, ऐसा कुछ था किसी के लाइफ में। और किसी के आ जाने से उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, मानो 360 डिग्री चेंज हो गया है उसका लाइफ। तो ऐसे ही किसी इंसान की एनर्जी मुझे आज यहाँ पे पिक हो रही है कि उसके लाइफ में किसी के आ जाने से बहुत सारे चेंजेस आए, उसके एडिक्शन दूर हो गई। कोई किसी एडिक्शन में था तो किसी के आ जाने से कोई किसी का एडिक्शन दूर कर पाया है, या फिर उसकी बातों से, उसकी संगति से एडिक्शन दूर हो गए। देखिए, किसी किसी के आने से हम एडिक्टेड हो जाते हैं किसी बात से, या फिर किसी एडिक्शन में फंस जाते हैं, या फिर कोई इंसान, कोई फ्रेंड हमारे लाइफ में ऐसा आ जाता है, कोई इंसान कि उसके आ जाने से हमारे लाइफ के बहुत सारे एडिक्शन दूर होते हैं, रियलिटी लाइफ की क्या है वो समझ में आती है, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहिए, इसे सब कुछ पता चलता है। तो ऐसे किसी इंसान की यहाँ पे मुझे आज एनर्जी पिक हो रही है कि उसके लाइफ में किसी के आ जाने से, किसी स्पेसिफिक इंसान के आ जाने से उसके लाइफ के बहुत सारे चेंजेस आए हैं, या फिर उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए उस इंसान के लिए। तो देखते हैं आपने किसके लिए क्या चेंजेस किए लाइफ में, या फिर उसके आ जाने से उसके लाइफ में क्या चेंजेस हो गए और आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो गए। ओवरऑल दोनों के लाइफ में भी चेंजेस आ गई है। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है किसी हम। तो सोलमेट क्या होते हैं इसके बारे में पहले बताती हूँ। सोलमेट ऐसे होते हैं कि हमारा जैसे क्लासमेट वगैरह रहते हैं, कॉलेज मेट, क्लासमेट जैसे रहते हैं, वैसे ही सोलमेट रहते हैं। हमारा उनके साथ कोई तो पिछले जन्म का सोल का कनेक्शन रहता है, इसीलिए उस इंसान को हम सोलमेट कहते हैं। ऐसे कोई सोलमेट हमारे अच्छे वाले सोलमेट जब हमारे लाइफ में आते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। या फिर ऐसा कहो कि लाइफ निगेटिविटी में थी तो वो सोलमेट हमारे लाइफ में आ जाने से पॉजिटिविटी आती है हमारे लाइफ में, या फिर वो निगेटिविटी हमारी दूर हो जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है कि किसी के लाइफ में सोलमेट आने से बहुत सारे चेंजेस आ गए, उसके विचार करने में चेंजेस आ गए, या फिर उसके विचारों में चेंजेस आ गए, ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, या फिर उन्होंने किए हैं ओवरऑल लाइफ में चेंजेस आ गए, उसके काम करने के तरीके में, विचार करने के तरीके में, उसके चलने बोलने के ढंग में, या फिर उसके कोई एडिक्शंस थे तो उस एडिक्शन को भी उन्होंने दूर किया है उस इंसान के लिए, या फिर उसके वजह से हुए हैं ये सब चेंजेस। उसके आ जाने से किसी के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, ऐसे मानो कि लाइफ 360 डिग्री एंगल से घूम गई है या फिर चेंज हो गई है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखता है। तो देखेंगे आपके लाइफ में आपके सोलमेट आने से या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जितने मैसेजेस यहाँ पे आपको मैच होते हैं उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। जिन्होंने मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, चैनल को शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल जाए। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
देखिए आपके लाइफ में किसी के संगति ने तुम्हारी संगति ने या फिर किसी की संगति ने किसी के ज़िंदगी की रंगत ही बदल दी। किसी को बहुत सारे चेंजेस हुए हैं किसी इंसान के आने से या फिर किसी इंसान के कनेक्शन से, ऐसा ही कहो। तो यहाँ पे गेटिंग बेटर, आपके लाइफ की जर्नी, आपकी डेस्टिनेशन, आप में इम्प्रूवमेंट, आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट, आपके डेस्टिनी में इम्प्रूवमेंट, ऐसा समझो। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छे से चल रही है या फिर आपके लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ आ रहा है, बहुत बड़ा बेटरमेंट या फिर बेटर ग्रोथ आ रहा है, लाइफ बेटरमेंट की तरफ मूव हो चुकी है आपकी किसी के आ जाने से। कटिंग एजेस, तो आपने बहुत सारे ऐसे रिश्ते, ऐसे आदतें कट कर ली है लाइफ से। आपने सिर्फ गुड हैबिट्स अपना ली है, अपनी लाइफ अच्छे से चला रहे हो, एक ऐसे पटरी पर चला रहे हो, इधर उधर नहीं भटक रहे हो। पहले भटकते थे, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आपने एक अपना रास्ता तय किया है या फिर लाइफ की जर्नी आपको क्लियर पता चल गई, लाइफ पाथ पता चल गया आपको कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं और आप कैसे रह रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो गई उस इंसान के आ जाने से या फिर किसी फ्रेंड्स के आ जाने से। तुम्हारी संगति ने किसी की रंगत ही बदल दी है ये, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी के लाइफ में आपके वजह से ये सारे चेंजेस आ गए या फिर आपके लाइफ में ये चेंजेस आ गए। तो देखना जितने मैसेजेस मैच होते हैं उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। रियल प्रॉमिस, आपके लाइफ में रियल प्रॉमिस आ गया। आप तक सिर्फ फेक लोग आते थे आपके लाइफ में, अब आपके लाइफ में सिर्फ रियल लोग आ रहे, ओरिजिनल लोग। ओरिजिनलिटी क्या होती है इस बात का आपको पता चल गया है। फेक लोगों को पहचानना आपको आ गया है या फिर आ रहा है। उस इंसान के आ जाने से आपने आपका पास्ट रिलीज किया है। अब पहले आप पास्ट को ऐसे पकड़ के होल्ड करके बैठते थे, लेकिन अब आप उस पास्ट को होल्ड करके नहीं बैठ रहे हो, रिलीज कर रहे हो पास्ट को। और आपके लाइफ में आप बहुत सारा ग्रोथ एंजॉयमेंट देख रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है फ्लेम ऑफ करेज। देखिए आप आग से खेलना जान चुके हो या फिर आप आग से खेलते थे या फिर उस किसी डेंजर से आपको डर लगता था, आप में थोड़ी सी हिम्मत की कमी थी। तो अब आपके लाइफ में करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है आप में, तो आप ब्रेव हो रहे हो, शूरवीर की तरह ऐसे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो किसी भी ऑब्स्टेकल से डरते नहीं, किसी भी रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट हो आपके लाइफ में, कोई भी कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे डरते नहीं। पहले डरते होंगे, लेकिन स्पेसिफिक इंसान के आ जाने से आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गया है। तो आपको ऐसे चैलेंजेस स्वीकारना अब अच्छा लग रहा है, पहले इससे उल्टा था ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर या फिर सेल्फ बिलीव नहीं था, ऐसा ही बोलो। पहले आप में सेल्फ बिलीव की कमी थी, आत्मविश्वास की कमी थी। तो अब किसी को देखकर या फिर किसी को आपके लाइफ में रख कर या फिर आपके लाइफ में कोई आ गया है, तो उसको देखकर आपके अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव आ गया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही लगता है कि आप अपनी लाइफ की डोर समझो, आप अपनी लाइफ का रिमोट खुद हाथ में ले रहे हो। पहले आपकी लाइफ कोई और चलाता था, किसी के कहने से आप कोई भी काम करते थे या फिर कठपुतली किसी की थे, ऐसा समझो। अब आप किसी की कठपुतली नहीं रहे हो, अपनी लाइफ, अपने निर्णय, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। तो आपको क्लियरिटी मिल गई है लाइफ की, क्लियर कट सब कुछ दिख रहा है आपको। पहले कुछ चीज़ें हिडन थी या फिर अपने अंदर क्या कमी थी ये आपको पता चल गया, अपने अंदर क्या एबिलिटी है ये भी आपसे हिडन था। तो ये सब सारी चीज़ों का ज्ञान आपको अब मिल रहा है, वो ओपन हो रहे हैं, आपके अंदर की क्वालिटीज़, गुण आपको दिख रहे हैं। पहले उस पर धूल जमना ऐसे बोलते थे या फिर हिडन थे कुछ, वो हिडन ट्रुथ आपके सामने आ रही, क्लियरिटी मिल रही है आपको।
आपके लाइफ में आप क्रिएटिव बन रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पर, न्यू आइडियाज़ पर आप काम कर रहे हो। ये किसी के आ जाने से या फिर किसी के कनेक्शन में आप हो तो इसकी वजह से ये सब आपको पॉसिबल हो रहा है। उस इंसान को देखकर आपका माइंड भी क्रिएटिव हो रहा है, पहले इतना क्रिएटिव नहीं था ऐसा कुछ। देखिए, आपको अनसर्टिनिटी थी या फिर आपको क्या करना था, क्लियर कट बात आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो उसको ग्रैब करना आपको नहीं आता था। तो उस इंसान के आपके लाइफ से जुड़ने से या फिर उसकी कनेक्शन में आने से, उस इंसान के आपके लाइफ में आ जाने से ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के ईश्वर दे रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको पहचानना आ रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना आ रहा है और उस अपॉर्चुनिटी पर आप काम कर रहे हो। ऐसा ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपने एक आपके लाइफ की न्यू शुरुआत की है उसके आ जाने से, और वो कोई और नहीं है, आपका लवर है। सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। वो ये लवर आ जाने से, वो इंसान, वो कनेक्शन किसी और का नहीं, आपके लवर का, आपके लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर का है। तो उसके आ जाने से ये सब चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं। देखिए, हमारा ट्रू सोलमेट, हमारा ट्रू लवर आ जाने से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस नेचुरली होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। हम करते भी नहीं चेंजेस, लेकिन अपने आप वो चेंजेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते? हमारे लवर के आ जाने से, हमारे ट्रू सोलमेट्स, ट्रू लाइफ पार्टनर आ जाने से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। हमारे अंदर एक न्यूनेस की एनर्जी आ जाती है, या फिर हमारा रीबर्थ भी होता है, ऐसा ही समझो आप। या फिर हम अपने लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं कब? जब हमारे लाइफ में लवर आ जाता है, या फिर ट्रू लव, ट्रू सोलमेट, ट्रू लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर आ जाने से, या फिर ट्विन फ्लेम आ जाने से। ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है। तो आप अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति फोकस हो गए हो उसके आ जाने से, आपके लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के आ जाने से। तो आप अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने ऊपर बहुत ऐसे फोकस के साथ काम कर रहे हो। उसके प्रति आपको जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। पहले इस बात का एहसास नहीं था, आप करते थे, नहीं करते थे, आपके मन से ही चलता था सब। लेकिन अब जवाबदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो और अपने काम में भी आप फोकस होकर काम कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे छिपकली जैसे आपको चिपक कर रहते हैं, या फिर आपके ऊपर नज़रें बनाकर रहते हैं। उससे आपको सतर्क रहना है। इससे मुझे ऐसे लगता है, देखा यहाँ पे चिपकली है, ऐसे चिपकली जैसे लोग आपके लाइफ में हैं, तो इनको दूर भगाना है, इनको लाइफ में नहीं रखना है। पहचानना है आपको कौन चिपकली जैसे लोग हैं, आपको ऐसे चिपकने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके ऊपर नज़र बनाकर रहते हैं। आपके काम के एरिया में, आपके अर्निंग के एरिया में क्या कमा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये सब कोई तो देख रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। पहले देखिए, ये चिपकली जैसा कोई नहीं था, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपके ऊपर नज़र बनाकर रख रही है। थर्ड पार्टी, सतर्क रहना है आपको। ये चिपकली कोई नहीं, थर्ड पार्टी। आपके लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, आपकी फुलफिल फैमिली, आपके फैमिली में पैसा, प्यार, सब कुछ, एक फुलफिल्ड फैमिली बन रही है आपकी। आप अपने लवर के साथ, आप अपने सोलमेट के साथ, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे अंत तक रहोगे, उनके साथ ऐसा फुलफिलमेंट आ रहा है। आपका यहाँ पे भरा पूरा परिवार बहुत खुशी से आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ पे फुलफिल्ड हो रही है, इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। लेकिन ये सब आपके लाइफ में बहुत अच्छे से चेंजेस
आ गए हैं, लेकिन आपको इस थर्ड पार्टी से थोड़ा सा बच के रहना है जो छिपकली का काम कर रहे हैं आपके लाइफ में, और कुछ नहीं। इस छिपकली से आपको दूर रहना है। तो देखते हैं गाइडेंस महादेव की ओर से आपके लिए क्या है। आपको इस छिपकली से या फिर छिपकली जैसे थर्ड पार्टी को आपको दूर रखना है। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। आपको किसी माउंटेन पर, किसी नेचर में जाकर रिलैक्स रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है इस छिपकली का क्या करना है। मैं छिपकली ही कहूँगी, ये थर्ड पार्टी को ही तो छिपकली चाहिए, दूसरा कोई नहीं। इस छिपकली के साथ कैसा क्या करना है ये आपको सोचना है। ये आपको रिलैक्स माइंड के साथ रिलैक्स होकर ये आपको किसी हरी भरी जगह जाकर, माउंटेन में जाओ, किसी नेचर में जाओ, वहाँ पर जाकर इसका सोल्यूशन आपको निकालना है थर्ड पार्टी का, छिपकली का। ऐसा ही यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं। फिर आपकी लाइफ एक पंछी की तरह ऐसे आज़ाद हो जाएगी इस छिपकली से छुटकारा पाने के बाद, नहीं तो नहीं। तो ये थी रीडिंग। किसी की संगति से आपकी रंगति या फिर आपकी रंगत बदल गई, आपके जीवन की रंगत बदल गई, ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।